दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमोऽहं श्रीदक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिः पूज्यं भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी दशानन खल तो ही निकट मृत्यु अभयाई जियसी सदा सठ मोर जियावा विपुकर पक्ष मूड तो ही भावा कहती न खल यस को जग माही कुछ बल जाही चिता में नाही मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति सठ मिलु जायति नहीं कहु नीति अत कही कीन्हे चरण प्रहारा अनुज गए पद बारही बारा उमा संत कही है बड़ाई मंद करत जो करई भलाई तुम पितु सरिस भले ही हुई मारा राम भजे हित सचिव संग लय नभ पत गयऊ सब ही सुनाई कहत भयऊ राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि थोरी गुरु रामचंद्र की जय। विभीषण ने बुध माने पुलस्त्य ऋषि का जिसमें संदेश है और पुराणों में जैसा वर्णन है वेद जैसा कहता है वैसी वाणी कही। मुमुक्षुर वही शरणमहं प्रपद्ये। वेद ने कहा कि जो दुखों से छुटकारा चाहे वो भगवान की शरण ग्रहण करे। पुराण कहते हैं सकृतो प्रपन्नाय, एक बार भगवान की शरण में आ जाओ। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार जिसने प्रणाम कर लिया भगवान को उसको उन्होंने अपना लिया। तो श्रुति पुराण और पुलस्त्य आदि महात्मा सबकी ये वाणी है। और विभीषण ने राजनीति की दृष्टि से भी बढ़िया बात सुनाई, लेकिन सुनते ही जो है वो दशानन को रिस आ गई हो, रोष आ गया। ये रोष शब्द जो है ना, संस्कृत का रोष शब्द हिंदी में रिस बन गया है। बोले खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, कारे खल अब तेरी मौत तेरे पास आ गई है, क्योंकि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्ख को महाराज उपदेश किया जाए तो और गुस्सा करते हैं कि वो शांत नहीं होते हैं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, इसलिए समझ ये भी देख लेना चाहिए कि इसको उपदेश करना ठीक है कि नहीं, तब उपदेश करना चाहिए। ये नहीं कि चाहे जिस के सामने और अपनी बुद्धिमानी जाहिर करने लग गए कि हम कितना जानते हैं। देखो कई लोग जो है ना वो अपने पेट की बस उगिलते हैं और अपने पांडित्य को जाहिर करते हैं कि देखो हम कैसा बढ़िया उपदेश कर सकते हैं। उनको ये पहचान नहीं होती कि किसको उपदेश करना और किसको उपदेश नहीं करना। सो महाराज अब तो दशानन ये उपदेश के योग्य नहीं था, ये तो विभीषण जी का सौजन्य था कि उन्होंने इसको उपदेश किया। वो तो गुस्सा करके उठ खड़ा हुआ और बोला खल, स्वयं खल है।
लेकिन खल को दूसरा कोई खल दिखता है और बोला निकट मृत्यु अब आई, तेरी मृत्यु निकट आ गई। मृत्यु तो रावण की पास आई है, लेकिन उसको ऐसे ही मालूम पड़ता है खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। असल में रावण जिसके ऊपर गुस्सा करता है उसको वो मार नहीं चाहता है, वो यही चाहता है कि ये मर जाए, मार डालो इसको। सीता पर गुस्सा हुआ तो बस मार डालेंगे। हनुमान जी पर गुस्सा हुआ तो बोला आप मार डालेंगे तुमको। विभीषण पर गुस्सा हुआ, बोले तेरी मौत आ गई है। जिसके सिर पर मौत आ जाती है वो सब ऊपर मौत ही मौत देखता है, वो उसको सब जगह मृत्यु की छाया दिखाई पड़ती है। बोला कि अरे सठ दुश्मनों से मिला हुआ है तू, मेरे जिलाए तो जी रहा है, मेरे टुकड़े पर तो पलता है और तुझे सदा मूढ़ शत्रु का पक्ष भाता है। तो क्यों नहीं कहता, पर बता तो सही कि दुनिया में ऐसा कौन है, अरे खल बता तो सही दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपने भुजबल से जीत नहीं लिया है। सो रहते हो मेरी लंका में और तपस्वियों से प्रेम करते हो, हमारे नगर में रह करके। कई सेठ लोग कहते हैं कि हमारे घर में रह के सत्संग करोगे का हम निकाल देंगे, है ना, रहने ही नहीं देंगे। तो मम पूर्व तपस्विन पर प्रीति, रहो हमारे घर में और प्रेम करो तपस्वियों से, साधुओं से। सो सठ मिल जाई ती नहीं कहू नीति, करे वो सठ जा तूनी से मिल जा और उनको अपनी नीति का उपदेश कर। ऐसा कह करके उसने विभीषण जी के ऊपर पांव भर, मैंने सभा में कोई निकालने वाला नहीं मिला। विभीषण जी खुद तो गए नहीं, माल्यवान तो अपने गौरव को रखता था, अपना मान रखता था, वो तो उठ के वहाँ से चला गया। पर विभीषण जी तो गए नहीं, वो तो बड़े हितैषी थे, बोले ये हमको मार डाले तो मार डाले, लेकिन राम की शरण में आवे और इसका भला होवे। तो कोई निकालने वाला भी नहीं मिला। तब आकर के उसने चरण प्रहार किया। अब वो तो भाई हैं, इसलिए बारंबार उन्होंने चरण का, उनके चरण छुए बारंबार। वो तो मारे पांव से और विभीषण जी प्रेम से उसके पांव पकड़ लें तो बोले भाई यही उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे ही तो होई तुम्हारा। शंकर भगवान कहते हैं कि यही संत की बड़ाई है कि वो उसके साथ अगर कोई बुरा बर्ताव भी करे तो वो उसकी भलाई करता है। एक प्रसंग आता है, एक संत कहीं नाव पर जा रहे थे, अब वो पूर्णिमा थी, उस दिन छौर कराया था, सो सिर उनका बड़ा चिकना। अब उसी नाव से कुछ गुंडे यात्रा कर रहे, तो बोले कि भाई इसका सिर तो बहुत चिकना है, इस पर जूता मारने लायक है। अब वो लगे छेड़छाड़ करने उनके सिर से, तो आकाशवाणी हुई कि संत जी कहो तो ये नाव उलट दें और ये सब दुष्ट डूब जाएं। तो संत ने कहा कि भगवान जब इतनी कृपा है आपकी हमारे ऊपर कि हमारे मारने वालों के लिए नाव उलटना चाहते हैं, तो इनकी बुद्धि उलट दीजिए ना। वो भी नाव उलटने से अच्छा तो यह है कि इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उनकी बुद्धि उलट जाए। सो उमा संत कई है बड़ाई, विभीषण संत हैं। श्री शंकर भगवान कहते हैं उमा संत की यही बड़ाई है कि दूसरे लोग उसका बुरा करते हैं और वो उनका भला करता है। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, देखो क्या क्या वाणी है कि तुम तो हमारे पिता के समान हो। तो पिता अपने बच्चे को कभी कभी मार भी देता है, अच्छा मार दिया तो भला, उसमें हमारा कोई बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी भलाई की बात कहता हूँ कि राम भजे ही तो होई तुम्हारा, राम का भजन करने से ही तुम्हारा हित होगा। अब विभीषण जी ने देखा कि भरी सभा में लात मार दिया और इसका विरोध भी किसी ने नहीं किया, तो यहाँ हमारे पक्ष का तो कोई है नहीं और ये भगवान की शरण में नहीं जाता, इसका भी कोई कारण होना चाहिए। ये सोच सकता है
कि यदि रामचंद्र की शरण में जाना इतना उत्तम है, इतना महत्वपूर्ण है, तो हमें तो बार बार शरण में जाने को कहता है और खुद क्यों नहीं जाता, है ना। तो हम तो भगवान राम की शरण में गए नहीं और इसको शरण में जाने को कहते हैं, इसीलिए हमारा प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो अब हमको बस यहाँ से चल देना चाहिए। सो महाराज, न तो विभीषण को अपनी पत्नी की याद आई कि उसको भी साथ ले चलें, है ना, और न तो बेटे की याद आई, न धन संपत्ति की याद आई। जो 4 मंत्री थे उनके साथ ये विभीषण जो हैं वो जीव हैं। हो ये वर्णन आया है कि ये विभीषण जी हैं, ये जीव रूप हैं और ये प्रवृत्ति के दुर्ग लंका में रह करके भगवान का भजन करते हैं और ये चाहते हैं कि ये रावण रूप मोह भी, मेघनाद रूप काम भी, कुंभकर्ण रूप अहंकार भी, ये सब के सब भगवान की शरण में हो जाएं। लेकिन वे तो शरण में होने से रहे, उनका तो त्याग ही करना पड़ता है। मोह का, काम का, अहंकार का, उनका तो त्याग करके भगवान की शरण में जाना पड़ता है। इसलिए विभीषण जी ने केवल अपने मंत्रियों को 4 वृत्ति रूप जो अंतःकरण हैं उनको लेकर के आकाश मार्ग में हो गए और सबको सुना करके यूं बोले कि राम सत्य संकल्प प्रभु रामचंद्र जो हैं वो सत्य संकल्प हैं और तुम्हारी जो सभा है वो काल बस है। अब मैं रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे कोई दोष मत लगाना कि विभीषण अपने पक्ष को छोड़ करके दूसरे के पक्ष में चले गए। मैं खुले आम जाता हूँ। अगर रावण अब भी हमारी बात मान ले और सीता लौटा दे और भगवान की शरण में हो जाए तो हम रहने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो अब हम भगवान की शरण में जाते हैं, कोई हमको दोष मत लगाना।